चलिए फाइन। गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। बस ओके। एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 2 आज हम करेंगे। पार्ट 1 में अपन ने कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस किए कल, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 से भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6th एंड आगे के जो क्वेश्चन है उसमें आप पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस देखिए। इंटरवल निकालना है। क्या निकालना है? इंटरवल निकालना है। क्या निकालना है? इंटरवल निकालना है। तो 4th एंड 5th में आपको करवा रहा हूँ, 6th वाला आप पूरा होमवर्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम ही पैटर्न है। ठीक है, तो देखो इंटरवल कैसे निकालेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इंटरवल गिवन थी। जैसे ये इंटरवल गिवन है, जैसे ये इंटरवल गिवन है, ये इंटरवल गिवन है, आर गिवन है, आर गिवन है, और आप पता लगा रहे थे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और अभी आपको क्या करना है, आपको इंटरवल पता लगानी है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो इंटरवल निकालना है। पैटर्न नंबर 2 स्टार्ट हो गया क्वेश्चन का, उल्टा क्वेश्चन। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसका उल्टा क्वेश्चन हमेशा आता है मैथ्स में, आता है ना। जैसे सपोज करो x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालनी सीखी, जब हमने वो सीख गए तो उल्टा आ गया, y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन आ गया। सेम वही है। तो अब की बार पहले इंटरवल दे रखी थी, वो क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन क्या है जिसमें इंटरवल हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, चलो कैसे अप्रोच करेंगे हम इन क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फंक्शन लिखो सबसे पहले, स्टार्ट राइटिंग। हियर द गिवन फंक्शन इज fx equal to, what is the given function, fx equal to 2x square minus 3x. दिस इज द गिवन फंक्शन। ठीक है, अब ये पता करने के लिए कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में, सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बताओ क्या मिलेगा। 4x और नहीं, 4x माइनस 3 कंप्लीट ही मिलेगा ना। नाउ कल कहाँ गए थे तनिष्क? तो देख लिए दोनों तीनों क्वेश्चंस के वीडियो, फिर कैसे काम चलेगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो वो वाला फेज आ गया है आपके सेशन में, जहां से पेंडेंसी बढ़ना शुरू हो चुका है तुम्हारा। और ये फेज हमेशा आता है 12th वालों के पास। किसी का जल्दी आ जाता है, किसी का लेट आता है। अब तुम्हारा आ गया है, दिख रहा है। वो कब आता है, जो वही जब स्कूल का भी काम मिलता है, ट्यूशन का भी मिलता है, घर के भी काम होते हैं, वो फेज आ ही जाता है। सितंबर अक्टूबर, बता रहा हूँ मैं, वो आ ही जाता है। कितना भी अवॉइड करने की कोशिश करो, कई बच्चे स्टार्टिंग से अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए, पेंडेंसी नहीं बढ़ानी, रोज का काम रोज, लेकिन वो फेज फिर भी आ ही जाता है। तो अब इस फेज को कैसे डील करोगे वो सोचो। अगर नहीं संभले, अगर नहीं संभले तो अब यहाँ से चीजें बिगड़ना शुरू हो जाएंगी बेटा। अब इसको बड़ा बड़े ही इंटेलिजेंट तरीके से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कैसे निपटा जाए। काम तो सारा ही करना पड़ेगा, ट्यूशन का भी करना पड़ेगा, स्कूल का भी करना पड़ेगा। आप अकेले नहीं हो, आपसे पहले जितने भी 12th के बैच है सबके साथ ऐसा हुआ है। उनको भी मिलता था, उनके पास भी फाइलिंग वर्क होता था, उनके पास भी ट्यूशन का वर्क होता था, उनके पास भी घर के काम होते थे। ठीक है, तो अपने आपको प्रिविलेज मत मानना कि हम स्पेशल हैं, सबके साथ हुआ है। सबके साथ हुआ है, तो अब उन्होंने कैसे मैनेज किया है, तो सीनियर से बात करो, अपने सीनियर से बात करो कि आप कैसे मैनेज करते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। क्योंकि क्या है, हम मैं अभी मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा तो मैंने तो आज से 8 2, आज क्या चल रहा है 2022, 14 साल पहले 12th पास करी है। तो उस टाइम के जमाना कुछ अलग था, अभी जमाना कुछ। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा भाई ऐसे मैं करता था, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको क्या हेल्प करेगा, आज के जमाने के जो सीनियर्स हैं उनसे बात। ओके, ठीक है। बोलो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा। रुकेगा कोई भी नहीं, कोई भी टीचर नहीं रुकेगा, ना विनय सर रुकेंगे, ना सुधाकर सर रुकेंगे, ना कमल सर रुकेंगे, ना स्कूल में राजाराम सर रुकेंगे, कोई भी नहीं रुकेगा। सब अब दौड़ाएंगे कोर्स को। आप किसके साथ कैसे भागते हो वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर 4x माइनस 3, ये आ गया डेरिवेटिव। अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डेरिवेटिव निकालने के बाद, इतना करने के बाद हमने ये किया था कि इंटरवल हमको गिवन होती थी, गिवन होती थी, तो हम इस इंटरवल में ये जो चीज है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस चीज का एनालिसिस कर लेते थे। अगर पॉजिटिव होती थी तो कह देते थे इंक्रीजिंग है, नेगेटिव होती थी तो कह लेते थे डिक्रीजिंग है। अभी इंटरवल तो गिवन है नहीं,
तो x की अलग अलग वैल्यू अगर मैं पुटअप करूं तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, तीनों हो सकता है एक्चुअली। तो वो कौन से इंटरवल में पॉजिटिव होगा, कौन से इंटरवल में नेगेटिव होगा, और कौन सी जगह पे वो जीरो होगा, वही तो पता करना है। तो ऐसा पता करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको जीरो से इक्वेट करके, और एक नाम बताया था मैंने आपको, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहां पे फंक्शन ने घूमना शुरू किया। भाई सपोज करो ऐसे इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज होते होते उसने डिक्रीज होना कहाँ शुरू किया, जिस पॉइंट पे वो घूमा उस पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो उस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कुछ और चल रहा होगा और लेफ्ट से राइट साइड पे कुछ और हो जाएगा, यही होगा। तो वो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए इसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वेट करेंगे। तो नाउ assuming assuming f dash x equal to 0 to find the critical point, to find the, वैसे तो देखो एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकलने वाला है, लेकिन हम ऐसे मानते हैं कि एक से ज्यादा भी निकल सकता है। तो टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट डाल दो, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज, बोलो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई थी, 4x-3 इक्वल टू 0 रखा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, 3/, ये आ गई। अब ये x इक्वल टू 3/4 क्रिटिकल पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे हम नंबर लाइन को ब्रेक करेंगे। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, नंबर लाइन को ब्रेक करेंगे। तो जैसे मैंने इस पॉइंट पे नंबर लाइन को ब्रेक किया, 3/4 पे जैसे मैंने नंबर लाइन को ब्रेक किया, तो दो इंटरवल बन गई, एक तो बन गई -∞ टू 3/4, एक बन गए 3/4 टू +∞। अब आप एक चीज याद रखना, अगर स्ट्रिक्टली वर्ड लगा हुआ है वहां पे, लगा हुआ है क्या, स्ट्रिक्टली वर्ड लगा हुआ है, लगा हुआ है, तो फिर ये क्रिटिकल पॉइंट काउंट नहीं होगा। और अगर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा हुआ है तो क्रिटिकल पॉइंट काउंट होगा, नहीं है तो फिर आप मत करो। ठीक है, अभी उसके हिसाब से चलते हैं, फिर देखें क्या चीजें। तो दो इंटरवल कौन सी बनाऊंगा फिर मैं, नहीं काउंट करना है ना, स्ट्रिक्टली वर्ड लगा हुआ है तो नहीं काउंट करना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, -∞ टू 3/4 ओपन इंटरवल। 3/4 इस इंटरवल में भी काउंट मत करो और इस इंटरवल में भी काउंट मत करो, दोनों में काउंट मत करो। और अगर होता, मतलब नहीं होता, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं होता, तो मैं इधर भी काउंट करता और इधर भी काउंट करता, दोनों जगह काउंट करता। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो दो इंटरवल्स मिल गई मुझे। अब इन दोनों इंटरवल में मुझे पता करना है कि किस इंटरवल में तो ये 4x-3 पॉजिटिव है और किस इंटरवल में नेगेटिव है। ठीक है, कैसे पुटअप, कैसे मालूम करेंगे, कोई भी एक सिंगल पॉइंट पुटअप करके, यहां से और यहां से। फॉर एग्जाम्पल -∞ से 3/4 के बीच में कोई भी एक इजी सा पॉइंट बताओ, जीरो। इजी पॉइंट लिया करो हमेशा। 3/4 से छोटा इजी सा पॉइंट कौन सा होगा, इसके आसपास कहीं जीरो आ रहा होगा, जीरो पुटअप करके देख लूं। और 3/4 से बड़ा कोई इजी सा पॉइंट है 1, 1, 2 से भी सरल 1 है ना, इजी सा कोई पॉइंट पुटअप करके लिख। इसमें से अगर एक भी पॉइंट इसको नेगेटिव बनाता है तो पूरी इंटरवल में ये नेगेटिव रहेगा, इसमें अगर एक भी पॉइंट इसको पॉजिटिव बनाता है तो पूरी इंटरवल में ये पॉजिटिव रहेगा। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट में लिखूंगा, तो जो टोटल रियल नंबर है वो ब्रेक कर दी मैंने दो इंटरवल में, ऐसे लिखो। तो x इक्वल टू 3/4 रिजल्ट रिजल्ट द नंबर लाइन इनटू टू इंटरवल्स, इनटू टू इंटरवल्स। पहले इंटरवल -∞ टू 3/4 एंड दूसरे इंटरवल 3/4 टू +∞। तो एक एक पॉइंट लेना है। ये फैन ऑफ करो, जाओ जल्दी जाओ। ठीक है, नाउ इन इंटरवल, इस इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, -∞ टू 3/4, इन दिस इंटरवल एक कोई पॉइंट उठा लेते हैं हम, जीरो है ना। लेट लेट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे हम f डैश x की वैल्यू निकालेंगे, है ना, f डैश 0 निकालेंगे। तो f डैश x क्या था, f डैश x क्या था, 4x-3, तो f डैश 0 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 -3, यानी कि -3, दैट मीन्स नेगेटिव। ठीक है, तो मैं क्या कह दूंगा,
तो एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है, एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू 3/4, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू 3/4, hence fx is strictly decreasing, fx is strictly decreasing, अगर नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। इक्वालिटी का साइन नहीं लगाया ना मैंने, अगर इक्वालिटी का साइन लगाता तो स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाता। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हाँ, इन माइनस इंफिनिटी टू 3/4। पहले क्वेश्चन का आंसर, या हो सकता है दूसरे का दे दिया हो पहले हमने, दूसरे का आंसर पहले दे दिया हमने, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का आंसर पहले दे दिया, ठीक है। अगेन अब दूसरे इंटरवल पकड़ो, दूसरी इंटरवल है 3/4 टू प्लस इंफिनिटी, इसमें कोई भी एक एक्स की वैल्यू जैसे 1 ले लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू 1, और 1 पे हम एफ डैश एक्स को चेक करते हैं, तो एफ डैश 1 निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स कितना आया था 4x-3, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1-3, यानी कि 4-3 यानी कि ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, सो क्या, हाँ सॉरी ग्रेटर देन 4-3 इक्वल टू 1, फिर वो इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, ठीक है। तो सो आई कैन राइट इट एज कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल 3/4 कॉमा प्लस, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, हेंस एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, पीछे आंसर मैच कर लो, इंक्रीजिंग की इंटरवल कौन सी मिल रही है और डिक्रीजिंग की कौन सी मिल रही है चेक करो, एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स, आंसर हो गया, सही है। अब आपके क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा हुआ है, तो फिर आपका आंसर ये होना चाहिए, पीछे मैच करो आपके बुक में, ब्रैकेट तो यही वाला है। तो देखो, अगर मेरी बात सुनो, ये स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दूं, केवल जस्ट इंक्रीजिंग पूछूं, तो इंक्रीजिंग का आंसर क्या होना चाहिए था, ये वाला, ठीक है। तो अगर इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, भाई 3/4 को काउंट करते टाइम वो इंक्रीजिंग है, तो नहीं करेंगे तो भी तो इंक्रीजिंग होगा, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। बट हम एग्जाम में ये रूल फॉलो करेंगे, ये मिसमैच हमेशा आता है, हर साल आता है, ये मिसमैच हमेशा आता है कि स्ट्रिक्टली वर्ड को कभी वो सीरियसली लेता है कभी नहीं लेता है, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं ले रहा है, आगे चल के कुछ क्वेश्चन में ले लेगा अपने आप ही। हम तो एक ही लॉजिक फिक्स कर लेंगे, अगर स्ट्रिक्टली वर्ड लगा हुआ है तो फिर हम ओपन इंटरवल लेंगे, 3/4 क्रूशल पॉइंट को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए, हमको कांस्टेंट नहीं चाहिए, कांस्टेंट हमको नहीं चाहिए, तो 3/4 को काउंट नहीं करना है। और अगर उसने स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दिया तो अब उस पॉइंट को भी काउंट करना है जिसमें वो कांस्टेंट हो गया, तो फिर हम 3/4 को भी काउंट करेंगे, क्योंकि 3/4 क्रूशल पॉइंट है, क्रूशल पॉइंट पे वो फंक्शन ऐसे कांस्टेंट हो गया था, समझ आया ना। जैसे ऐसे डिक्रीजिंग होते 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 वो इंक्रीजिंग हो गया, तो मान लो ये 3/4 है, तो 3/4 पे तो एग्जैक्टली कांस्टेंट है वो, और 3/4 से लेफ्ट साइड पे वो डिक्रीजिंग है, 3/4 से राइट साइड पे वो इंक्रीजिंग, ठीक है, समझ आया, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, बट डिफरेंस क्या है कि क्वाड्रेटिक की जगह क्या है वो क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक की जगह क्या है वो क्यूबिक है। तो अगर क्वाड्रेटिक था तो एक ही क्रूशल पॉइंट मिला इसमें से, क्रिटिकल पॉइंट, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट नॉट क्रूशल पॉइंट, एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला, और यहाँ पे क्यूबिक है तो इसका डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक होगा, तो क्वाड्रेटिक को इक्वल टू 0 करेंगे तो कितने क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, यानी नंबर लाइन 3 इंटरवल में टूटेगी, एक क्रिटिकल पॉइंट है, नंबर लाइन को 2 इंटरवल में तोड़ा, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट कितने इंटरवल में तोड़ेंगे, 3 इंच। चलो देखते हैं कैसे, हाँ ना कोई जरूरी नहीं है, अगर एक क्रिटिकल पॉइंट एक नंबर लाइन को 2 इंटरवल में तोड़ता है तो ये भी पॉसिबल है कि दोनों ही पॉजिटिव हो जाएं, दोनों ही नेगेटिव हो जाएं, ये भी पॉसिबल है कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाए, ये भी पॉसिबल है कि लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव राइट साइड वाला नेगेटिव हो जाए, तो एक ही सारे तरीके यहाँ पे अवेलेबल खुले हुए हैं, आपको एक एक पॉइंट रख के चेक करना है हर एक इंटरवल से, ओके।
आपको अंदाजा नहीं लगाना है कि लेफ्ट साइड वाला तो डिक्रीजिंग होगा और राइट साइड वाला इंक्रीजिंग होगा। ठीक है ना? ओके, बोलो क्वेश्चन क्या है। 2x³ -3x² माइनस, हाँ, +7। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। डेरिवेटिव बोलो क्या होगा। 6x² माइनस माइनस 36 +0 तो रहने दो, यही हो गया हमारा डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव को वही इक्वल टू 0 करेंगे टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा मुझे। बोलो क्या आया था मेरा f'(x) 6x² -6x -36 तो अगले स्टेप में सबसे पहले तो 6 को उड़ा दो, कॉमन लेके उड़ा दो, 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। अब इतना कैलकुलेशन तो क्लास 12th वाले बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 6 गया तो क्या बचा, x² -x ओके भाई। 6 कॉमन लेके उधर 0 से डिवाइड करा के खत्म कर दिया हमने। ओके नाउ, अब वैसे तो क्लास 12th वाले बच्चों को इसके बाद का कैलकुलेशन भी डायरेक्ट आना चाहिए। क्या हो जाएगा ये बताओ। होगा, होगा क्या, इतनी स्पीड में हो जाना चाहिए थोड़ी ना। क्लास 12th में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे, -3x + 2x करेंगे, फिर इधर से कॉमन इधर से कॉमन लेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो फैक्टराइजेशन वाले तरीके हैं ये 10th तक थे। अभी तो उसके बाद आपको ये चीज डायरेक्ट करनी आनी चाहिए। ठीक है ना, समझ में आया सोनू। फैक्टराइज करना आता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, 9th क्लास से करते आ रहे हैं। आप इसको सॉल्व करो, देखो x(x) -3 × x और 2x तो -3x + 2x -x और फिर -3 × +2 -x। करेक्ट है। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज मिली, यानी दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। एक तो x = 3 और दूसरा x = दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। तो नंबर लाइन कितने उसमें टूट जाएगी, 3। ये लो सपोज करो मेरे पास ये नंबर लाइन है। तो एक तो -∞, सबसे पहले लेफ्ट साइड में 3 और -2 से में से कौन सा पॉइंट मिलेगा, -2 मिलेगा। तो -∞ से 2, ओ सॉरी -2, फिर 3 और लास्ट में +∞। ठीक है, इस तरीके से नंबर लाइन ब्रेक होगी। कोई ऐसे तो नहीं करेगा कि सर पहले 3 आया था मैं पहले 3 लूंगा, बाद में -2 आया था मैं बाद में -2 लूंगा। नंबर लाइन के रूल थोड़ा चेंज कर सकता है। लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होगा, राइट साइड में पॉजिटिव होगा। ओके, सो द 3 इंटरवल्स आर स्ट्रिक्टली वर्ड लगा हुआ है, लगा हुआ है क्या, तो ओपन इंटरवल लगाओ। 2 से 3, -2 से 3 और 3 से +∞। इज दिस क्लियर। सो x = दो क्रिटिकल पॉइंट्स थे, दोनों का जिक्र कर देता हूं मैं। x = -2 and x = 3 result the number line into three intervals. Into how many intervals, three intervals। ठीक है, 3 इंटरवल, तीनों इंटरवल का जिक्र कर देते हैं हम। पहले इंटरवल -∞ to -2, दूसरी से 3 एंड तीसरी 3 से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो जैसे वो क्वेश्चन छोटा सा था इससे पहले वाला, एक ही क्रिटिकल पॉइंट था तो अपन ने एक पॉइंट रख के देख लिया। अब जैसे क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा, या इससे भी बड़ा मिल जाए, 3-4 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाए, तो फिर इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज जैसे लंबा 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 करते हैं ना, तो लेंदी हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो दूसरा तरीका जो एनसीईआरटी ने सजेस्ट किया, टेबल बना के, टेबल बना के टेबल एक टेबल बना के उसी में डायरेक्ट पॉइंट रखेंगे। तो वो वाला तरीका इस क्वेश्चन से अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, दो क्रिटिकल पॉइंट्स है इसमें। तो हम क्या करेंगे, अब एक एक इंटरवल उठा के और ऐसे पॉइंट रखना नहीं शुरू करेंगे। देखो कैसे करेंगे हम इसके बाद। इसके बाद हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। ये -2 का ना एक टेबल बना लेंगे।
इससे बता दो, ये सब नहीं लिखना है, ये डायरेक्ट फाइनल कंक्लूजन डायरेक्ट लिखेंगे नीचे, है ना? तो कैसे? कितने इंटरवल है? 3। पहले कॉलम में तो हम इंटरवल लिख देंगे, पहले कॉलम में तो हम क्या कर देंगे, इंटरवल्स लिख देंगे। कौन कौन सी है? पहली कौन सी है? -∞ to, इससे जल्दी से हो जाएगा ना। दूसरी -2 से +3, और लास्ट, ठीक है। और इधर अपन एफ डैश एक्स का साइन चेक करने वाले हैं, एफ डैश एक्स का साइन चेक करने वाले हैं। तो दो कॉलम बना लो, इधर लिखो साइंस ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। और इधर सिंपली डाल दो एफ डैश एक्स का ओवरऑल साइन, लिख देंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्या? नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो स्टेटमेंट में ही देना है, यहाँ पे तो फैक्टर वाइज चलेंगे और यहाँ ओवरऑल लिखेंगे। अब देखो एफ डैश एक्स के पास दो फैक्टर्स हैं, एफ डैश एक्स के पास कितने फैक्टर्स हैं? दो फैक्टर हैं। एक तो है, यही तो है एफ डैश एक्स, यही तो एफ डैश, भाई ये था ना एफ डैश एक्स, उसी को तो कन्वर्ट किया। तो दो फैक्टर्स हैं, एक है x-3 और एक है x+2, यही तो फैक्टर है, समझ आया? अब जैसे पहली इंटरवल है ये, इसमें से कोई भी एक पॉइंट मन में ही सोच के इधर पुटअप करो और इस फैक्टर में भी पुटअप करो। तो -∞ से -2 के बीच का कोई भी एक पॉइंट सोचो, जैसे कि -3, -1 कैसे होगा? -1 तो बड़ा होगा बेटा, -3 है ना, इसके बीच का पॉइंट सोचना है। तो -3, तो -3 क्या होगा? -6। दैट मीन्स ये वाला जो फैक्टर है वो नेगेटिव, ठीक है। -3 + 2 क्या होगा? अगेन नेगेटिव, -1। समझ आया? तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो टेबल में मैं क्या कर दूंगा, मैं टेबल में इस तरीके से लिखूंगा, तो इसका जो साइन आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव इंटू नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या होगा? पॉजिटिव। ऐसा करने से आपको, अब आपको देखो इसमें से -3 जो है वो पूरे फैक्टर में रखने की जरूरत नहीं है। -3 जो है, जो आपने सोचा पॉइंट, उसको पूरे फैक्टर में रखने की जरूरत नहीं, मतलब वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता थोड़ा सा। कहाँ तक है? देखो -3 को इस पूरे के अंदर रख के, जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, इस पूरे में रखूं, इधर रखूं, इधर रखूं, ओवरऑल आंसर निकालूं और फिर देखो नेगेटिव पॉजिटिव है, इस चीज इस कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। आप सीधे जो आपने फैक्टराइज किया है उसमें इधर उधर रखो, इन दोनों का प्रोडक्ट सोचो। ओके ना, समझ आया ना? चलो अब दूसरी इंटरवल उठाओ। दूसरी इंटरवल क्या है? -2 से 3। इसके बीच का सबसे आसान पॉइंट होगा 0, सबसे आसान पॉइंट लेने की सोचा करो। तो 0 जब मैं यहाँ रखूंगा, 0-3 नेगेटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव ये सोचो आप तो बस। और यहाँ पे रखो 0+2 पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, यानी अगेन नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव। ठीक है, समझ आया? पीछे वाले रूम में खाली हो गया? कोई भी चालू थोड़ा ना फैन वगैरह, ये वाला अब एक चालू कर दो एक बार, पर उधर ही खड़े रहना, अगर इन्वर्टर बोलने लग जाए तो बंद भी कर देना। स्विच याद है ना किससे चालू किया था? इससे नहीं हुआ? हाँ, आओ। ठीक है, चलो 3 से इंफिनिटी। वैसे तो देखो आप इतना करने के बाद आपने अज्यूम कर लिया होगा कि 3 से लेके इंफिनिटी में ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, बट फिर भी फर्ज बनता है कि एक बार रख ले, थोड़ी ज्यादा अड़बड़ी ना करें। चलो देखो, तो 3 से लेके इंफिनिटी में कोई भी पॉइंट ले लो, 4, सबसे इजी पॉइंट क्या होगा? 4। तो 4-3 + 1 यानी पॉजिटिव, और 4+2 6 यानी कि ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ओवरऑल। ठीक है, तो जो एफ डैश एक्स है वो पहले इंटरवल में पॉजिटिव, दूसरे इंटरवल में नेगेटिव, तीसरी में वापस पॉजिटिव, डेट मीन वैसे चल रहा है पॉजिटिव, फिर दूसरे किसी इंटरवल में नेगेटिव हो गया, और लास्ट इंटरवल में फिर वापस इन्फिनिटी तक। भाई इन्फिनिटी से जब आया था पॉजिटिव ही था, बीच में एक इंटरवल में वो डिक्रीजिंग था, उसके बाद वापस इंक्रीजिंग हो गया। इस तरीके से वो कर्व चल रहा है, समझ आया? इज दिस क्लियर? ओके, चलो अब इसको अपन खत्म कैसे करेंगे? ये सब तो लिखना नहीं है, ये सब तो हमको इजी फंक्शंस के लिए लिखना है।
पहला ही क्वेश्चन था तो ऐसे पूरा लिख लिख के बताया हमने, है ना। बट ऐसा टेबल वाला जो ये सिस्टम है ये एनसीईआरटी ने अलाउ कर रखा है। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल चेक करो, उसमें उन्होंने सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर रखे हैं। तो एग्जाम्पल्स, हाँ क्या, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में आप फिर वो टेबल बनाओगे तो बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा वो, भाई एक ही फैक्टर है उसी को लिख दोगे, पॉइंट भी नहीं पता चला। जो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ जाती है ना, तो फिर छोटी मोटी चीजें लिखना जरूरी नहीं होता है कि क्वेश्चन ओवर ऑलरेडी इतना कॉम्प्लेक्स है, उसमें क्या छोटी मोटी चीजें लिखनी, क्वेश्चन इजी है तो फिर छोटी मोटी चीजें लिखना जरूरी होता है। तो केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो लिख देना, और एक से ज्यादा है, जैसे दो गए इसमें और दो से ज्यादा तीन चार पांच जितने भी होंगे तो फिर मत लिखना, फिर टेबल के थ्रू कर देना, ठीक है। अब मैं क्या यहाँ क्या लिखूंगा, हेयर, हेयर। अब आप ओवरऑल पता करो कि ओवरऑल पॉजिटिव ओवरऑल नेगेटिव किस में। तो ओवरऑल सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ए पार्ट का आंसर दे रहे हैं हम, ए पार्ट का आंसर दे रहे हैं हेयर। एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव चेक करना पड़ेगा, तो एफ डैश एक्स कौन से इंटरवल में पॉजिटिव है बताओ। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इन द इंटरवल, इन द इंटरवल, दो इंटरवल है हमारे पास, एक तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू, और इंटरवल को जोड़ने का तरीका क्या होता है, यूनियन थ्री, ठीक है। अब सोचो अगर ये दोनों इंटरवल लगती लगती आती, भाई दोनों इन दोनों लगती इंटरवल में ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता, तो फिर हम ऐसे नहीं लिखते माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन माइनस टू टू थ्री, फिर मैं माइनस इन्फिनिटी टू थ्री लिख सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं लिख पाता, क्योंकि माइनस टू पे वो जीरो भी हो रहा है, तो स्ट्रिक्टली वर्ड लगा हुआ है ना, तो फिर इस क्वेश्चन में नहीं लिख सकता था। लेकिन अगर क्वेश्चन स्ट्रिक्टली का नहीं होता और ये इंटरवल लगती लगती होती, तब मैं इन दोनों को मर्ज करके एक इंटरवल लिख सकता था। समझ आ गई बात, दो बातें होती, एक तो बिल्कुल लगी हुई दो लगातार इंटरवल पॉजिटिव, मान लो ये नेगेटिव होती है दो पॉजिटिव होती, तो अब मैं अलग अलग क्यों लिखता है, जब दोनों लग रही है माइनस टू के बाद ये थ्री है, मैंने कहा कि पहले माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू आओ फिर माइनस टू से थ्री आओ, मैं सीधे ही कह दूं ना माइनस इन्फिनिटी से थ्री आओ, लगी हुई इंटरवल है ना, दोनों चिपकी हुई इंटरवल है, ठीक है। तो इनको कंबाइन करके लिख सकता था, लेकिन फिर उसमें माइनस टू परेशान करता, क्योंकि माइनस टू पे तो वो इंक्रीजिंग है ही नहीं ना, माइनस टू पे तो वो कांस्टेंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, तो यानी कि फिर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा हुआ होना चाहिए। समझ में आई बात, चलो, हालांकि यहाँ तो लगी हुई इंटरवल्स है नहीं, दूर दूर है, तो यूनियन लगा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन थ्री टू इंफिनिटी, आंसर बी पार्ट, हेयर एफ डैश एक्स। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में चेक करो नेगेटिव कब है, लेस देन जीरो कब है, कौन सी इंटरवल में, एक ही इंटरवल में, एक ही इंटरवल में, इन द इंटरवल, हाँ कौन सी, माइनस टू से प्लस थ्री, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, माइनस टू से थ्री वाली में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, मैच कर लो आंसर फटाफट, सही है, सही है। चलें थर्ड क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें देख लो अगर कोई फंक्शन तंग कर सकता है क्या आपको, देखो ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर बनेगा, एक ही क्रिटिकल पॉइंट बनेगा, ठीक है। इसमें क्वाड्रेटिक है, ये भी लीनियर है, तो इसका भी एक ही क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। भाई जब डेरिवेटिव निकालोगे तो क्वाड्रेटिक से लीनियर आ जाओगे ना, ठीक है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे दो बनेंगे क्यूबिक है, यहाँ पे अगेन क्वाड्रेटिक एक ही बनेगा, और ये बताओ ये कैसा फंक्शन है, देखो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, इन दोनों में क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाओ। पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, थ्री इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, दूसरा फंक्शन एज इट इज, एक्स एज इट इज, एज इट इज है ना, प्लस पहला फंक्शन एज इट इज यानी एक्स प्लस वन का होल क्यूब एज इट इज प्रोडक्ट रूल में, और दूसरे फंक्शन का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब इन सबको कंपाइल करके आपको ऐसा नहीं करना है भाई इन सबको खोल के पूरा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमको पता लगाने के लिए वैसे भी फैक्टराइज फॉर्म चाहिए, तो फैक्टराइज फॉर्म ऑलरेडी है तो उसको बिगाड़ना क्यों। आप इसमें से कॉमन लो, तो आप चेक करो, थ्री इसमें भी है, थ्री इसमें भी, तो थ्री इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, इधर क्यूब है,
तो x प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन और x माइनस थ्री का होल क्यूब और x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो x माइनस थ्री का अगेन होल स्क्वायर कॉमन। समझ आया? अंदर क्या बचा, यहाँ से x प्लस वन का होल स्क्वायर गया, x माइनस थ्री के होल क्यूब में से स्क्वायर गया तो एक x माइनस थ्री बचा बस, प्लस उधर आ जाओ 3 गया, x प्लस वन का होल क्यूब नहीं होल स्क्वायर गया, तो x प्लस वन के होल क्यूब में से स्क्वायर गया तो क्या बचा, x प्लस वन बचा। और सॉल्व करो तो इट विल बी 3 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स 2x माइनस थ्री प्लस वन इज वॉट माइनस टू, अगेन टू कॉमन लो तो टू थ्री जा 6, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर और टू तो कॉमन ले लिया ना, एक्स माइनस। समझ आया? अब आप ये देखो कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कितने क्रिटिकल पॉइंट्स बनाएगा, 3 बनाएगा, या तो इसकी वैल्यू 0 या इसकी वैल्यू 0 या फिर इसकी वैल्यू 0। समझ आया? समझ आया क्या? तो इसकी वैल्यू अगर मैं इसको 0 के इक्वेट करूं तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1। इसको 0 के इक्वेट करूं तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +3। इसको 0 के इक्वेट करूं तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +1। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है तो 4 इंटरवल बनने वाली है। पहली इंटरवल बोलो -∞ टू, सबसे छोटा कौन सा है, -1। दूसरी बोलो +1 से -1 से +1, और तीसरी बोलो 1 से 3, और चौथी बोलो 3 से +∞। ओके समझ आया? अब वही एक एक में आपको, जैसे -∞ टू -1 एक पॉइंट बताओ, -2, -∞ से -1 एक पॉइंट बताओ, -2। अब मुझे एक चीज बताओ, ये -2 आपको 3 जगह रख के देखना पड़ेगा, एक पॉइंट आपने जो सोचा टेबल में आपको ऐसे रखना पड़ेगा, समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, और फिर ओवरऑल क्या साइन हुआ। तो मुझे एक चीज बताओ, इसमें से पॉइंट में इधर इधर डाल के देखूं क्या, बेवकूफी होगी देखना। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, कुछ भी डालो पॉजिटिव निकल के आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है ना, तो टेबल के अंदर आपको ये 2 कॉलम तो फिक्स भर देने हैं, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ही आना है तीनों इंटरवल में। बस आपको चेक कहाँ करना है, यानी कि सारी चीज इस पे डिपेंड करती है कि ये कैसे चल रहा है। क्योंकि किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पहली चीज तो पॉजिटिव, दूसरी चीज पॉजिटिव होगी, कुछ भी वैल्यू डाल दो एक्स की, कुछ भी वैल्यू डाल दो। तो अब जैसे -2 आप सोच रहे हो तो इधर रखो सीधे ही, तो -2 इंटू -1 इज -3, तो यानी कि नेगेटिव हो गया। तो यानी कि ओवरऑल पहली इंटरवल में क्या है, <0 यानी कि नेगेटिव। दूसरे इंटरवल में -1 और 1 के बीच में 0 है, 0 यहाँ रखो, 0 -1 अगेन नेगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब 1 से लेके 3 में रखो, 2 2 -1 क्या होता है, 1 पॉजिटिव, और 3 से लेके इन्फिनिटी में 4 रख दो, 4 -1 3। समझ आया ना? सब कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये तो होल स्क्वायर है, इधर कुछ भी रख दूंगा तो, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको लिखूंगा नहीं, इंटरवल में मैं क्या करूंगा, इसको तो फिक्स कर दूंगा, भैया तुम तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो चारों इंटरवल में। कहने का मतलब है लिखना तो है, लेकिन दिमाग नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना कि वैल्यू रख के देख रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं, फिर होल स्क्वायर कर रहे हैं। पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। चौथे इंटरवल में भी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो डिपेंड केवल इस पे करेगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये क्या आया था पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव। समझ आया? हो जाएगा अभी होमवर्क, ठीक है? तो कुल मिला के अगर क्रिटिकल क्वेश्चन हो तो आप उसको एंड में आते आते फैक्टराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ना कि पूरे एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म अगर आप कन्वर्ट करते हो तो गलत तो नहीं है, बट फिर आपको एक एक वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी, पूरी वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी कि ये ओवरऑल पॉजिटिव है या नेगेटिव। और अगर ये फैक्टराइज फॉर्म में रखा हुआ होता है तो जल्दी से असर्टेन कर पाओगे कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। समझ आई बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। एक तरीके से ये तो मैंने पूरा ही करवा दिया है, और ये 4 सेम पैटर्न पे आपको होमवर्क करने हैं। ओके, कोई डाउट हो तो कल बताना बेटा। शो दैट y इक्वल टू log of 1 plus x minus 2x divided by 2 plus x where x is greater than माइनस, यानी डोमेन क्या है आपकी, -1 से बड़े सारे रियल नंबर्स, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। पूरी डोमेन में ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा मुझे शो करना है। मतलब x जब जब मैं -1 से छोटा लूंगा तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, ऐसा मुझे शो करना है। ओके, चलिए बोलो गिवन फंक्शन क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, मतलब स्टेप्स नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे सीधा। बोलो f(x) इक्वल टू log of 1 plus x, अच्छा log of 1 plus x, आगे माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 plus x, और डोमेन क्या दे रखी है, x ग्रेटर देन -1। चलो सो f डैश x निकालो, सीधे f डैश x निकालो। log of 1 plus x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय 1 plus x। अब यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या लगाओगे आप, क्वोशंट रूल, बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगाओ, 2 plus x का होल स्क्वायर कर देंगे नीचे,
क्वेश्चन रूल आता है सोनू, u बाई वी का u डैश वी माइनस यू वी डैश डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, u डैश वी यानी 2x का डैश क्या होगा 2 इंटू ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज माइनस यू वी डैश यानी 2x एज इट इज और v डैश यानी 2 प्लस एक्स का 1 ही होगा, 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 ही होगा ना, समझ आया? ओके आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, सो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस अंदर थोड़ा सा सॉल्व करो, 2 2 जा 4 प्लस 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x का होल स्क्वायर, 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हुआ, सो फाइनली आई हैव व्हाट 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ये f डैश x जब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या दे रहा है डोमेन ग्रेटर देन -1, जब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगी तब तब ये फंक्शन पॉजिटिव होगा, मतलब इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। चेक करो x की वैल्यू -1 से बड़ी अगर लूंगा तो ये पॉजिटिव होगा क्या, सोच के बताओ। नहीं होगा, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी क्यों होगा बताओ? -1 से बड़ी लेनी है, -1 से बड़ी लेनी है, तो बताओ हो जाएगा? कैसे असर्टेन किया आपने जल्दी से कि हो जाएगा? हाउ डिड यू फाइंड आउट कि ये हमेशा ग्रेटर देन -1 में ये? अच्छा आप क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाह रहे हो मतलब, है ना? क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं हम, इसमें एक काम करें, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि किस इंटरवल में तो नेगेटिव है किस इंटरवल में पॉजिटिव है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, देखो जब भी समथिंग बाय समथिंग हो तो आप इसका एक एलसीएम ले लो, उससे एक फायदा होगा कि जैसे इसको इक्वेट करोगे तो एलसीएम तो इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, इंटू जीरो करके वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आगे फर्दर सॉल्व करता हूं मैं इसको, तो बोलो इसका एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे माइनस ही आया था क्या, पक्का है क्या क्वेश्चन में माइनस ही है क्या? अगर यहाँ पे ये प्लस हो जाए ना बेटा तो फिर तो 100% ये पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू -1 से बड़ी लोगे तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव आएगी, और ये तो होल स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है। लेकिन नेगेटिव के केस में थोड़ा रिस्क है, अब अगर ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर छोटा होगा तब तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर ये नंबर छोटा और वो नंबर बड़ा होगा तो फिर ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो नेगेटिव के केस में रिस्क है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो हर हाल में आप लिख सकते थे कि कुछ भी हो जाए, अगर जो गिवन डोमेन दे रखी है ना x ग्रेटर देन -1 रो वो रखते ही हर हाल में पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो ये एलसीएम ले लिया हमने, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ही होगा, होगा माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स क्या होगा 4 इंटू 1 प्लस एक्स ही होगा। ठीक है आगे सॉल्व करते हैं, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स क्या होगा -4 इंटू -4x, और नीचे को छेड़ना ही नहीं है क्योंकि ये तो वैसे भी जीरो बनना है, ये तो वैसे भी जीरो बनने वाला है, इक्वल टू जीरो करते ही क्रिटिकल पॉइंट को जीरो के इक्वेट करते ही। चलिए आगे बढ़ो, 4 से -4 गया, क्या क्या बचता है चेक करो, एक्स स्क्वायर और 2x माइनस 4x इज -2x डिवाइडेड बाय व्हाट 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है तो यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो ये बचता है x माइनस 2 और नीचे क्या बचता है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब मेरे पास ये फाइनल वैल्यू आ गई, ठीक है? अब ये फाइनल वैल्यू है, चाहो तो अभी भी चेक कर सकते हो, अभी भी क्रिटिकल पॉइंट मत निकालो, क्योंकि एक्चुअली क्या है क्रिटिकल पॉइंट तो तब निकाला जाता है जब इंटरवल पूछी हो, इंटरवल तो दे रखी है। अब आपको जो इंटरवल दे रखी है ना x ग्रेटर देन -1, उसमें से कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे रख के देखो और चेक करो कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी नहीं आएगी। x की वैल्यू -1 से बड़ी लो, यानी कि क्या ले लो 0 ले लो, 0 लेके देखो तो ये 0 - 2x हो गया, ठीक है -2x क्यों हो गया, यहाँ पे भी तो 0 लोगे, 0 लेने से तो ओवरऑल 0 हो रही है, 0 लेने से तो ओवरऑल क्या हो रही है 0 हो रही, तो 0 होना भी इंक्रीजिंग फंक्शन की निशानी है। उसने स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगाया, याद करो उसने स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगाया है, अगर स्ट्रिक्टली वर्ड लगाता, कहां है क्वेश्चन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन लिखा हुआ है, अगर वो स्ट्रिक्टली वर्ड लगाता तो इस वैल्यू को 0 नहीं कर सकते थे, फिर आप 0 लगाते ही मतलब फंक्शन कांस्टेंट भी हो रहा है और इंक्रीजिंग भी है, तो वो सिंपली इंक्रीजिंग होता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता, मतलब ऐसे कांस्टेंट होते होते ऐसे कांस्टेंट होते होते वो इंक्रीजिंग हो गया। तो ये वाला पॉइंट भी लेंगे जहां पे वो कांस्टेंट हो रहा था क्योंकि उसने स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगाया।
ठीक है, तो कोई और पॉइंट लो जीरो पे, तो ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, और थोड़ा सा एक बड़ा पॉइंट लो, वन ले लो, तो वन अगर मैं यहाँ लगाऊं तो ये वन, वन माइनस टू इज माइनस टू, तो ओवरऑल क्या हो गया, माइनस टू, डिवाइडेड बाई यहाँ लगाओ वन प्लस वन टू, और वन प्लस टू थ्री का स्क्वायर नाइन, तो ये तो नेगेटिव हो रहा है, ये तो नेगेटिव हो गया, प्रॉब्लम है। देखो कुछ ना कुछ कमी गलती करी है। ग्रेटर देन माइनस वन लॉग ऑफ वन प्लस एक्स टू एक्स, आप एक बार क्वेश्चन चेक करो जल्दी से, जल्दी क्वेश्चन चेक करो बुक में, आपकी बुक में यही है, कोई चेंजेस थोड़ी ना, यही एग्जैक्टली प्लस माइनस साइन। ठीक, चलो एक बार ऊपर से आओ वापस, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय टू प्लस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव ये कर दिया हमने, माइनस बाहर लगा दिया, टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव टू इंटू टू प्लस एक्स माइनस, अरे नहीं, सही है सही है सही है सही है, ठीक है, फिर टू एक्स एज इट इज, और टू प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन, टू टू जा फोर, टू एक्स माइनस टू, सही है, तो कट गया, तो फोर डिवाइडेड बाई टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर ही हुआ। अच्छा, जीरो लगाने से ये वैल्यू जीरो बन रही थी, अभी जीरो लगा के देखा तो वैल्यू क्या बन रही थी, नहीं जीरो नहीं, हाँ जीरो लगा के देखा, माइनस वन से बड़ा, एक बार इसमें रखाओ जीरो, यहाँ जीरो लगाओ, यहाँ जीरो लगाओ, तो ये क्या हो गया, वन माइनस टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर क्या होता है फोर, तो फोर बाय वन, हाँ तो जीरो लगाने से तो ये जीरो बनी रही है, और फिर जीरो के बाद क्या लगा के देखा आपने, क्या लगा के देखा, वन, तो वन लगाओ, वन यहाँ पे भी लगाओ, वन यहाँ पे भी लगाओ, तो वन बाय टू माइनस फोर डिवाइडेड बाय थ्री का स्क्वायर, यानी कि फोर बाई नाइन, तो नाइन इंटू का एलसीएम एटीन, नाइन माइनस फोर टू जा एट, तो इधर तो पॉजिटिव आ रही है, यानी कि इधर कैलकुलेशन में गलती करी, देखो वन लगाने से ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना, तो यानी कि नीचे नहीं आ रही है हमारी, वन लगाने से वैल्यू पॉजिटिव, इट मींस इस कैलकुलेशन में मिस्टेक है, क्योंकि अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यहाँ पे अगर वन लगाने से ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी, तो नीचे भी जीरो ग्रेटर देन जीरो आनी चाहिए ना, क्या गलती करी बताओ, क्या, अच्छा 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 अच्छा, किसका, हाँ टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर गलत किया है मैंने, कोई ना कोई तो गलती, टू का स्क्वायर फोर, यहाँ पे फोर एक्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, फोर एक्स आएगा, ठीक है अभी, अब देखो आगे, तो फोर माइनस फोर कट गया, फोर एक्स माइनस फोर एक्स भी कट गया, सिंपली क्या बचा अभी, एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब ये अगर एक्स स्क्वायर है, ये अगर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, नीचे वन प्लस एक्स है, और इधर टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो देखो ये हर हाल में पॉजिटिव, ये हर हाल में पॉजिटिव, तो डिपेंड किस पे करता है, वन प्लस एक्स पे, इसी पे तो करता है, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे माइनस वन ले लूं तो ये जीरो बनेगी, बनेगी, माइनस वन से जब भी बड़ी लूंगा तो ये पॉजिटिव बनेगा नहीं बनेगा, बोलो क्लियर है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा, हेयर हेयर एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एनी रियल नंबर, दूसरा फैक्टर क्या है नीचे वाला, टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू एनी रियल नंबर, ठीक है, एंड एक्स वन प्लस एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब एक्स किससे बड़ा होना चाहिए, माइनस वन से बड़ा होना चाहिए, तो हाँ, तो ओवरऑल अब इस पूरे फंक्शन को कंपाइल कर दें, तीन ही तो फैक्टर्स हैं इसमें, एक न्यूमरेटर में और दो डिनोमिनेटर में, तो मैं कह सकता हूं, सो वी कैन कंपाइल करके कह सकता हूं कि जो एफ डैश एक्स है फाइनली वो ग्रेटर देन जीरो कब होगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, हेंस एफ एक्स इज increasing, x is increasing for all x greater than minus one, proved, समझ आया, बोलो समझ आया क्या क्वेश्चन अच्छे से, पहले तो एफ डैश एक्स को अच्छे से तोड़ लो मरोड़ लो, एंड में ले आओ उसको खींच के, ये खींच के ले आए, अब जो इंटरवल गिवन है उसमें इसको एनालाइज करो, इंटरवल गिवन है एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन माइनस, सबसे पहली नजर इस पे गई, भैया आपको एक्स की ग्रेटर देन माइनस वन के कुछ भी ले लो आप तो पॉजिटिव ही रहोगे, होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो अब सारा दारोमदार इस विचारे के ऊपर आ गया, तो अब अगर आप इधर से क्रिटिकल पॉइंट भी निकालते वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो रखते तो एक्स की वैल्यू माइनस वन ही आती, यानी माइनस वन के इर्द गिर्द ही फंक्शन चेंज हो रहा है,
तो -1 से बड़ा लूंगा तो ये पॉजिटिव, -1 से छोटा लूंगा तो ये नेगेटिव, और -1 ही ले लूंगा तो ये जीरो। वो ले नहीं सकता मैं -1 तो -1 से बड़ा होते ही ये पॉजिटिव हो रहा है, दैट मीन्स ओवरऑल पॉजिटिव हो रहा है। ये नेगेटिव हो रहा है ना, ओवरऑल नेगेटिव हो रहा है। आपको क्या प्रूव करना था कि x जब -1 से बड़ा लूंगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो बस हो गया प्रूव। ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा ओवरऑल, तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। बोलो समझ आया? अच्छे से समझ आ गया? हो गया क्या टाइम? ज्यादा हो गया? 8 वाला अगेन होमवर्क मार्क करो, 8 तक करके, और फिर कल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठाएंगे सीधा। एक बार देख लो फटाफट से इसको। ये हमेशा इंक्रीजिंग होता है, कोई भी वैल्यू ले लो, ये हमेशा क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो कैसे इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? सिंपली बोलो, x इंटू एक्स माइनस टू का और फिर ओवरऑल होल स्क्वायर। मैं क्या कहता हूं, इसका जो आप डेरिवेटिव है ना, अगर आप इसको ऐसे निकालोगे तो क्या होगा? टू तो पहले नीचे आ जाएगा और अंदर वाला फंक्शन एज इट इज, लेकिन फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो इससे अच्छा है फंक्शन को डेरिवेटिव निकालने के पर्पज से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, फिर फंक्शन को जैसे ओरिजिनल यही मानना। तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स और x इंटू -2 मैन, और इसका होल स्क्वायर। अब निकालो तो 2 नीचे आ गया, क्या बचा? अंदर वाला फंक्शन एज इट इज, और फिर चेन रूल से अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2x-2। अब फैक्टराइज करना है आपको, है ना? 2 तो यहाँ एक्स स्क्वायर -2x से वही जैसे पहले किया हमने, x तो जैसे पहले वाला फंक्शन था x इंटू x-2, और इधर भी 2 कॉमन, क्या बचा अंदर? x-1। ये ब्रैकेट नहीं आएगा, ठीक है। ओवरऑल क्या हुआ? 2 2 जा 4, दूसरा फैक्टर x, तीसरा फैक्टर x-2, चौथा फैक्टर x-1। अब ये क्या कह रहा है कि ये फंक्शन हर हाल में क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, चाहे x की कोई भी वैल्यू ले लो, ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है। तो अब आप जब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो x-2 को क्या करेंगे? जीरो के इक्वेट करेंगे, और x-1 को जीरो के, और x को भी जीरो के इक्वेट करेंगे, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे। यहां से क्या बनेगा? x इक्वल टू 0, यहां से क्या बनेगा? x इक्वल टू 2, यहां से क्या बनेगा? x इक्वल टू। इंटरवल बोलो, 3 क्रिटिकल पॉइंट से इंटरवल 4 बनेगी। पहली इंटरवल बोलो -∞ टू 0, दूसरे इंटरवल बोलो 0 से 1, और तीसरी बोलो 1 से 2। अब एक एक पॉइंट उठाओगे ना, तीनों इंटरवल में ये पॉजिटिव होंगे, ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है। देखो -∞ से 0 के बीच में कोई पॉइंट बताओ, -1, तो ये x नेगेटिव, फिर -1 -2 -3, ये भी नेगेटिव, और फिर -1 -2 कितने? एक मिनट रुको, आप x की वैल्यू क्या ले रहे हो? -1, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव कैसे आ गया? -1 -1 -2 अगेन नेगेटिव आ गया ना, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा ओवरऑल। आपको क्या प्रूव करना है कि फंक्शन एवर इंक्रीजिंग है, इज एन एवर इंक्रीजिंग फंक्शन। अरे देखो बच्चों, क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहे हो। एवर इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव नहीं करना है भाई, आपको वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। क्वेश्चन मिसरीड कर लिया हमने हमने ये रीड कर लिया कि क्वेश्चन, ये फंक्शन हमेशा एवर इंक्रीजिंग होगा, जबकि क्वेश्चन ये है कि ये फंक्शन एक्स की किस किस वैल्यू पे इंक्रीजिंग होगा। दैट मीन्स क्वेश्चन ये नहीं है कि इसको इंक्रीजिंग प्रूव करो, क्वेश्चन ये है इंटरवल निकालो। इंटरवल निकालने का क्वेश्चन है एक्स की कौन सी वैल्यूज पे ये इंक्रीजिंग होगा। तो ओवरऑल हमारे पास जितनी इंटरवल निकली उसमें से वापस सिलेक्शन होगा कि किसमें नेगेटिव, किसमें पॉजिटिव, किसमें नहीं। देखो अलग से करवा के दिखा देते हैं इसको सारा, क्योंकि वैसे तो इजी था बट अब कंफ्यूजन हो गया, तो फिर कंफ्यूजन हो गया इसलिए इसको अलग से करके दिखा देते हैं। देखो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स एक्स इंटू x-2 का होल स्क्वायर, जिसको मैंने इस तरीके से लिख दिया ताकि मेरी डेरिवेटिव अच्छे से निकल जाए। तो डेरिवेटिव निकलने में प्रोडक्ट रूल ना लगे, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, x² - 2x का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखिए। ठीक है, सो वाई डैश क्या आ जाएगा? जल्दी से बोलो। वाई डैश बिल्कुल सही निकाला है, सारा काम बिल्कुल सही किया, बस आखिरी में अपन जो उससे एनालिसिस कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं ना। सब कुछ सेम ऐसे ही, तो 2 बाहर आ जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह ट्रीट होगा, तो x² - 2x, एंड फिर चेन रूल से x² - 2x का क्या बन जाएगा? 2x - 2, एंड देन उसके बाद क्या होगा? 2 2 जा 2, और यहाँ पे x कॉमन आया, क्या बचा? x-2, ठीक है। और यहाँ से भी 2 कॉमन आया, यहाँ से भी 2 कॉमन आया, तो क्या बचा? x-1, ठीक है। आगे देखो, तो 2 2 जा 4 इंटू एक्स
इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू। यहाँ तक हमने कर ही लिया था। अब यहाँ से नंबर लाइन में ब्रेक करेंगे, मतलब इस पूरे को वाई डैश को जीरो रखना है। आपको क्या करना है, वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका उसने चेंज कर दिया। अब तक वो कह रहा था फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल, तो हमको लग रहा था इंटरवल निकालने का क्वेश्चन। अब उसने क्या कह दिया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो वैल्यूज ऑफ एक्स निकालना भी वही क्वेश्चन है कि इंटरवल निकालना, इसलिए हम गड़बड़ी में कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो हमको वही वाई डैश को जीरो के इक्वेट करना है ताकि हम इंटरवल्स निकाल सकें। तो वाई डैश को अगर मैं जीरो के इक्वेट किया, दैट मीन्स 4x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन को जीरो के इक्वेट किया। 4 तो कांस्टेंट है, इसको भूल जाओ। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो जीरो, या फिर x की वैल्यू टू, या फिर x की वैल्यू वन। ये तीन क्रिटिकल पॉइंट्स निकले हैं, तो चार इंटरवल्स निकलेंगी। पिछली बार हम तीन ही निकाल रहे थे, मतलब इस इक्वेशन में हमने अभी देखा तो हम तीन इंटरवल निकाल रहे थे, चार निकलेंगी। एक ज्यादा इंटरवल निकलती है, ठीक है ना, जितने क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। देखो इसको जीरो को इक्वेट करोगे तो ये क्रिटिकल पॉइंट, एक्स माइनस टू को करोगे तो ये, और एक्स माइनस वन को करोगे तो ये, और फोर तो कॉन्स्टेंट है, उसको करना ही नहीं है। ओके, तो अब नंबर लाइन पे चार इंटरवल्स में तोड़ दीजिए इसको। माइनस इन्फिनिटी टू, सबसे पहले हो जाएगा वन, नहीं जीरो, फिर वन, फिर टू, एंड देन प्लस इन्फिनिटी। तो इंटरवल हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो से वन, वन से टू, एंड टू से पॉजिटिव। अब इन चार इंटरवल में कौन सी इंटरवल में ये फंक्शन पॉजिटिव है, जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव पता लगाना है, यानी एफ एक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग पता लगाना है। तो जैसे टेबल बनाते हैं वैसे ही कर दो फटाफट से। ये पहले यहाँ तो लिख दो इंटरवल्स, और वहां पे साइंस ऑफ एफ डैश एक्स, और फिर ओवरऑल एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया वो देखेंगे। चारों इंटरवल लिख देता हूं मैं। पहली इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, फिर दूसरी आई है जीरो टू वन, फिर तीसरी आई है वन से लेकर टू, एंड चौथी, चौथी टू से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, चलो तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो में एक नंबर हमने सोचा था वही रख लो। चलो माइनस वन सोचा था हमने, तो माइनस वन रखते ही कहाँ रखना है माइनस वन, इन तीन जगह, एक दो तीन। तो ये नेगेटिव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये नेगेटिव, माइनस वन माइनस वन, ये नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीनों फैक्टर्स नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो ओवरऑल ये नेगेटिव। ठीक है, जीरो और वन के बीच में इंटीजर तो मिलेगा नहीं, कोई नॉन इंटीजर वैल्यू ले लो, जैसे वन बाय टू, 0.5 ले लो, है ना। तो 0.5 यहाँ रखेंगे एक्स की जगह, तो 0.5 यानी पॉजिटिव। 0.5 में से टू जाएगा तो नेगेटिव बनेगा, और 0.5 में से वन जाएगा, 0.5 माइनस वन अगेन नेगेटिव बनेगा। क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस, ये पॉजिटिव हो गया। तीसरी इंटरवल आओ, वन से लेके टू में 1.5, तो 1.5 के हिसाब से ये पॉजिटिव, 1.5 में से टू गया ये नेगेटिव, और 1.5 में से वन गया 0.5 बचेगा पॉजिटिव। तो क्या आया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो चेक करो, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टू से इंफिनिटी में ले लो कोई कोई नंबर, जैसे थ्री ले लिया, तो शायद सारे पॉजिटिव लग रहे हैं। थ्री ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, थ्री, थ्री माइनस टू मतलब ये पॉजिटिव, थ्री माइनस टू वन यानी ये भी पॉजिटिव, और थ्री माइनस वन यानी कि ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। इसमें तो लग ही रहा था कि सारे पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि आपको पॉजिटिव पॉजिटिव वाली इंटरवल छांटनी है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाली एक इंटरवल ये छट गई, और एक इंटरवल ये छट गई। ये आपका आंसर हो जाएगा 0 to 1 एंड 2 to। और नेगेटिव अगर डिक्रीजिंग पूछता तो ये आंसर हो जाता। और हम जबरदस्ती इस क्वेश्चन को इंक्रीजिंग एवर इंक्रीजिंग प्रूव कर रहे हैं, जबकि एवर इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव है ही नहीं। प्रूव क्या करना, ये है ही नहीं एवर इंक्रीजिंग, ये तो घटता बढ़ रहा। ये देखो, माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस मतलब पहले डिक्रीज हो रहा था माइनस में, फिर प्लस में हो गया, फिर माइनस, ऐसा है। तो एवर इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। ठीक है, इज दिस क्लियर। ओके, तो फाइनल क्या लिख दूंगा मैं, हमसे इंक्रीजिंग पूछा है, तो हेयर एफ डैश एक्स
की वैल्यू इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 चाहिए यानी पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, कब कब है ये? जब x इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। कौन कौन सी इंटरवल? एक तो सेकंड वाली 0 to 1, और गैप आ गया बीच में तो फिर यूनियन लेना पड़ेगा, यूनियन, और लास्ट वाली 2 से इंफिनिटी। ठीक है, 0 to 1 या 2 से इंफिनिटी। सो सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी ले सकते हो क्योंकि आपने एंड उसको शामिल तो किया ही नहीं है क्रिटिकल पॉइंट्स को। उसने वैसे क्वेश्चन इंक्रीजिंग का ही पूछा है तो आप इंक्रीजिंग लिख लो। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अब एक चीज बताऊं उसमें, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पे मैं चाहूँ ना, वैसे पीछे आंसर नहीं है मुझे पता है इस फॉर्म में, क्योंकि स्ट्रिक्टली और स्ट्रिक्टली वर्ड में डिफरेंस पैदा करने, स्ट्रिक्टली वर्ड से क्या डिफरेंस पैदा होगा इस पे, इस एक्सरसाइज में ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। बट क्योंकि उसने क्वेश्चन केवल इंक्रीजिंग का पूछा है तो मैं ये 0 भी काउंट कर सकता हूँ, ये 1 भी काउंट कर सकता हूँ, ये 2 भी काउंट कर सकता हूँ। हाँ, इन्फिनिटी तो खैर काउंट नहीं करूंगा, बट ये मैं कर सकता हूँ। तो एक बार हम तो वैसे ही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जैसा ये होना चाहिए, है ना, क्योंकि ग्रेटर देन 0 चाहिए आपको, ग्रेटर देन 0 नहीं चाहिए आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है स्ट्रिक्टली का नहीं है, चेक करो, क्वेश्चन केवल इंक्रीजिंग फंक्शन का है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो फिर मैं ये केवल ग्रेटर देन 0 लगाता। अब ग्रेटर देन इक्वल टू यानी ग्रेटर देन भी होना चाहिए 0 से, या 0 के बराबर भी होना चाहिए, तो 0 के बराबर भी चलता है, इसको चलता है तो मतलब ये यहाँ पे 3 जगह पे क्लोज इंटरवल लगा दो बेटा, क्योंकि 0 पे भी वो 0 है, 1 पे भी 0 है और 2 पे भी 0 है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, इन द इंटरवल 0, क्लोज इंटरवल 0 to 1 यूनियन। अच्छा, इन्फिनिटी को तो हमेशा ओपन इंटरवल ही लगाते हैं क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है जिसको अपन एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, और वैल्यूज ऑफ एक्स की तरह जब भी क्वेश्चन आए ना, जैसे ये तो इंटरवल फॉर्म में डाल दिया हमने, अगर इंटरवल कहता फाइंड द इंटरवल तो ये आंसर हो जाता, लेकिन जब वैल्यूज ऑफ एक्स की तरह क्वेश्चन आए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स, और फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स, और उसमें फिर उसको इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स। कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ये हो जाएगा? 0 और 1, मतलब एक्चुअली 0 और 1 से, 0 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए, तो 0 से बड़ी और 0 भी काउंट करना है, और 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 को भी काउंट करना है, एंड साथ में लिख दो, एंड अब 2 से बड़ी सारी वैल्यूज और इसमें 2 भी काउंट करना है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। इंटरवल फॉर्म में तो ऊपर लिखेंगे, सेट फॉर्म में, ठीक है ना। एक्चुअली ये तो है सेट फॉर्म का आंसर। ये कब निकालते हैं? जब आपसे सीधे सीधे कहे फाइंड द इंटरवल, और जब सीधे सीधे कहते हैं व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, तो वैल्यूज ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से बताई जाती है। ठीक है, और स्ट्रिक्टली नहीं लगा हुआ है इसलिए मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स 0, 1 और 2 को भी शामिल किया है, 0 को भी शामिल किया है, 1 को भी शामिल किया है, 2 को भी शामिल किया है, क्लोज क्लोज क्लोज। और अगर वहां पे स्ट्रिक्टली वर्ड लगा हुआ होता तो फिर क्या क्या चेंजेस होते? एक तो ये डंडा यहाँ नहीं लगता, डंडा यहाँ नहीं लगता, तो ये ओपन हो जाता, ये ओपन हो जाता, ये भी ओपन हो जाता, ये भी ओपन हो जाता, ये डंडे हट जाते हैं। बट मुझे पता है पीछे आंसर जो है इसी फॉर्म में है, इस फॉर्म में पीछे, क्योंकि मैंने कहा ना कि स्ट्रिक्टली वर्ड से क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, इस चीज पे एक्सरसाइज में फोकस नहीं किया गया है, बट आप रिफ्रेशर या कहीं और इसके आंसर्स देखोगे तो करेक्ट आंसर तो यही होगा। तो हम तो एक बार के लिए करेक्ट ही करके आएंगे एग्जाम में सब लोग, ठीक है, एक बार के लिए हम करेक्ट करके आएंगे, जब भी कोई चीज कंफ्यूजिंग होती है तो सही चीज ये होती है कि जो सबसे सही चीज है वो करके आए। ओके चलो, तो ये यहाँ तक हमने क्वेश्चन को कर लिया। तो क्यों क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ? क्योंकि हमने ये तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो क्वेश्चन ही यहाँ से पढ़ा। अच्छा, y इक्वल टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, हमने अज्यूम कर लिया पीछे लिखा हुआ है प्रूव दैट, हमने अज्यूम कर लिया पीछे क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इसलिए कंफ्यूज होगा। जबकि इंक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, किस किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, एक्स की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी। ठीक है, चलो 8 तक हमने कर लिया है, कल से थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट शुरू हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।